इस बीच एक और बड़ी खबर, ये मेड इन इंडिया ड्रोन से चीन पाकिस्तान पर नजर रहेगी। अब ड्रोन चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और ये ड्रोन इंडिया में बनाया जाएगा। जी हां, भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया ड्रोन का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में ड्रोन को परखा जा रहा है। परीक्षण में खरे उतरने वाले ड्रोन को सैन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गैर सैन्य सेवाओं के उपयोग की मंजूरी मिलने का भी रास्ता साफ होगा। बहुत बड़ी ये जानकारी है और इसके बारे में आगे और डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। सेना में मेक इन इंडिया ड्रोन कैसे इस्तेमाल होगा? सेना के अंदर देश में बने ड्रोन का परीक्षण शुरू हो चुका है। लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में इसे तैनात किया जाएगा। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने सभी उत्पादकों से लद्दाख में मंगवाए हैं ये ड्रोन। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है और सभी ड्रोन निर्माता परीक्षण के लिए अपने ड्रोन के साथ लद्दाख पहुंचे, ये भी कहा गया है। साथ ही 31 जुलाई तक जारी रहेगा ड्रोन का परीक्षण। ड्रोन परीक्षण में अगर खरे उतरते हैं तो सेना बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल आने वाले समय में करेगी। ऊंचे इलाकों में रसद और अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। निगरानी के लिए भी DRDO समेत कुछ कंपनीज के ड्रोन की जांच की जा रही है। देखा यह जा रहा है कि ये ड्रोन ऊंची पहाड़ियों, बर्फीली चोटी और तेज हवाओं के बीच कितने समय तक उड़ सकते हैं, इसीलिए इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। अनुराग जी, ड्रोन के जरिए अब सेना मदद लेगी, खास करके चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए। उन इलाकों में तैनाती की जाएगी जहां पर थोड़ा मुश्किल होता था चीन और पाकिस्तान की एक्टिविटी पर नजर रखना। इस खबर को किस लिहाज से आप देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इस नजरिए से अगर हम सोचें तो कितनी बड़ी मदद मिल सकती है भारतीय सेना को निगरानी बढ़ाने में? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ सियाचिन और लद्दाख ऐसा क्षेत्र, ऐसा युद्ध क्षेत्र है जो इतनी हाइट पे एक्टिव है पूरा। और मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ पड़ी कि हमें मेक इन इंडिया ड्रोन बनाना पड़ा? उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड में इतनी हाइट पे, यानी 4500 मीटर से 5000 मीटर पे 20 किलो तक का लोड लेकर उड़ने वाले ऐसे ड्रोन पूरी इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी मौजूद नहीं है। और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इस चीज को बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उसकी परीक्षण चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें उस बयान को भी याद करना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री ने भी हाल में दिया नेवी के प्रोग्राम में, कि हम सेना को ऐसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराएंगे जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकते हैं। एक और बड़ी खबर आगे आ रही है चीन की गतिविधि से जुड़ी हुई, सुरभि आपको बताएंगे। चीन की बढ़ती गतिविधियों के काउंटर की तैयारी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां LAC पर वायुसेना ने भी गतिविधि बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर ये खबर है, जहां हवाई पट्टियों को दुरुस्त करने के काम में भी अब तेजी लाई गई है। तो जवाबी कार्रवाई को लेकर तैयारी कैसी है, इस बारे में एक एक डिटेल होगी अब आपके सामने, जहां बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चीन को जवाब देने के लिए अपनी फैसिलिटीज पर किस तरीके से वायुसेना इसे दुरुस्त करने की कोशिश में है। सीमावर्ती राज्यों की इनर लाइन तक पहुंच बनाने की यह बड़ी तैयारी है। चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी में एयरफोर्स के प्लेन्स की टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां सीमा पार चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। हालांकि जून में भारत के पोस्ट के नजदीक चीनी एयरक्राफ्ट आ गया था और उसी पर नजर रखते हुए निनाद सर, इंटेलिजेंस पिक्चर भारत भी पूरी तरीके से तैयार रखता है, चाहे हम कहें कि सैटेलाइट के जरिए, रडार्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए या ग्राउंड सेंसर के जरिए फीड भारत के पास जरूर रहती है। देखिए, इसमें कोई चॉइस नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमारे को चाइनीज सीखनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है। मेरे को लगता है कि बहुत संवेदनशील मामला है कि जो एक अरेंजमेंट था दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि अगर 10 किलोमीटर के पास अगर आप एयरक्राफ्ट लेके आते तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। वो चाइना ने नहीं किया। अभी पीछे उनका एक J-10 एयरक्राफ्ट आया था बॉर्डर के पास। तो इसका मतलब है, अगर आप डोकलाम देखें, अगर आप लद्दाख देखें, अब वायुसेना की एक्टिविटी देखें, चाइना बराबर प्रेशर बना के रखा हुआ है। चाइना पीछे कदम नहीं हटा रहा। हालांकि इस बार 16वें राउंड का टॉक जो कल कंक्लूड हुआ था, उसमें 15 पॉइंट, जो एक पॉइंट 15 है, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट की बात मुझे लगता है आगे बढ़ी है। पर अगर उसको आप छोड़ दें तो चाइना को आप सेकंड गेस नहीं कर सकते, आपको अपनी कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी। ग्लोबल टाइम्स के जरिए आया बयान कि विश्वास दोनों के बीच में बढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे तो हल नहीं निकल सकता। इस पर भरोसा करेंगे? ग्लोबल टाइम्स एक इंटरेस्टिंग बयान है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने विश्वास बढ़ाना है तो इसका मतलब एक तरह की पहल तो है, पर इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं देखता हूँ। मुझको ये लगता है कि सबसे बड़ा बात है कैपेबिलिटी क्या है हमारी, उनका इंटेंशन क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल टाइम्स वैसे भी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वो तो वही बोलेंगे, वही लिखेंगे जिस तरीके की
स्ट्रैटेजी चीन में बनाई जा रही है भारत के खिलाफ।